बीते दिनों महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था। हालांकि जब नीतीश कुमार की चारों तरफ आलोचना होने लगी तो उन्होंने अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। नीतीश कुमार के माफी मांगने के बाद भी ये विवाद शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरुवार को बिहार विधानसभा में खूब बहसबाजी हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर भी हमला किया, जिसके बाद नीतीश कुमार के बयान को लेकर सीधे बीजेपी ने सख्त रुख अपनाया है। बिहार विधानसभा के गेट की सीढ़ियों पर एनडीए दल के विधायकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में अब जीतन राम मांझी भी शामिल हो गए हैं। विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तपाक में आकर के हमारे ऐसा जो 80 वर्ष का प्रतिनिधि है और वो 74 वर्ष के हैं, तुम ताम की बात की। वो 67-68 में किसी तरह डिग्री प्राप्त किया है। जीतन मांझी 66 में डिग्री प्राप्त किया है। वो 74 वर्ष के हैं, हम 80 वर्ष के हैं। 1980 में हम विधायक रहे और वो 1985 में आए। उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था, इस बात की चर्चा किया। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिश तन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। और बदायूं से बड़ी खबर, थाना वजीरगंज इलाके में ग्राम प्रधान की हत्या, क्षेत्र के ग्राम लखनपुरा की घटना। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल। हत्या के बाद परिजनों में मचा कोहराम। तो वजीरगंज थाना इलाके में ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई है, जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लखनपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई है। बदायूं से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। लखनपुरा में ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई है। हत्या की खबर सुनने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग इस बार 24 लाख दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग ने बॉली अयोध्या नाम से एक मोबाइल ऐप भी तैयार करवाया है। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में माइंस घोटाले और अवैध जमीन के कारोबार में लिप्त अधिकारियों के साथ साथ दलालों, राजनेताओं को लेकर ईडी की जांच आने वाले समय में और तेज हो सकती है। ईडी के खिलाफ जेल से साजिश रचने के मामले में ईडी ने जेल के 3 अधिकारियों से पूछताछ खत्म कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों अधिकारियों ने जांच को भटकाने की कोशिश की है। तीसरे दिन रांची जेल के सुप्रिंटेंडेंट हामिद अख्तर जांच की दिशा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में छापे के बाद ईडी को कुछ साक्ष्य मिले हैं और उस पर उन्होंने संदिग्धता जाहिर की है। ईडी ने उनसे जेल में ईडी के खिलाफ रची जा रही साजिश के बारे में पूछा, लेकिन जिस तरीके से मामले को उलझाकर जांच की दिशा बदलने को लेकर जवाब दिया गया है, उससे आशंका जताई जा रही है कि ईडी अभी और भी लोगों से पूछताछ कर सकती है। और दिवाली पर शुभ खरीदारी जारी है। दिल्ली हो या नोएडा, हर बाजार में मानो त्योहार की चांदनी सी बिखरी हुई है। खासतौर से बर्तन बाजार में नए नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, नोएडा और दिल्ली के लोकल मार्केट्स तो बड़े बड़े मॉल्स को टक्कर देते दिख रहे हैं। बेशक इस दिवाली पर लोकल सामानों की खरीदारी स्वदेशी अलग जगाती दिख रही है।
रायबरेली में धनतेरस और दिवाली को देखते हुए रायबरेली पुलिस अलर्ट है, जिसकी वजह से बाजारों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। साथ ही सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी बाजारों में तैनात है। सुरक्षा के लिए बाजारों में पुलिस 24 घंटे तैनात रहेगी। वहीं कई जगहों पर ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया गया है। आगामी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले लखनऊ से दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए यह कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार में इस बार ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सुहेलदेव पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी ने इंडिया वॉइस से बातचीत की और इस विषय पर जमकर हमला भी बोला। चुनाव से ठीक पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जो है बढ़ चुकी हैं। एक तरफ जहां सदन में नीतीश कुमार के बयान के बाद लोग उनके ऊपर तंज कस रहे हैं, उसके बाद जो है मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक है अयोध्या में की गई है और रामलला का दर्शन किया सीएम योगी ने तमाम जो उनके कैबिनेट के मंत्री लोग हैं उनके साथ। इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व के सहारे एक बार फिर से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 का चुनाव भाजपा निकाल ले जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार, जो कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार अब से कुछ दिनों बाद होने वाला है, इसको लेकर भी कयास लगाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिलने वाली है। इसी को लेकर हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं और इनका मानना क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हम वॉइस इंडिया के दर्शकों को नमस्कार करते हैं। और सर, क्या सोचते हैं बैठक आज जैसे कैबिनेट पूरे जो पहुंचा है उत्तर प्रदेश का और दर्शन कर रहे हैं रामलला का, क्या हिंदुत्व के सहारे फिर से जो है जनता वोट करेगी? देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये कहीं से गलत नहीं है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व के सहारे, तो हम सरकार कभी हिंदुत्व के सहारे नहीं बनाते। सरकार विकास कार्यों से बनती है, सरकार मेहनत से बनती है, सरकार हिंदू मुसलमान से नहीं बनती है, पहली बात। दूसरी बात, आपका कहना बिल्कुल सही है, कैबिनेट की बैठक अयोध्या में है। अयोध्या में कैबिनेट में बैठक में आगे की रणनीति बनेगी और उसके बाद शुभ दीपावली का संदेश भी आपको मिलेगा जी। उसके बाद भी सर ये कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, क्या इस बार खुशखबरी मिलने वाली है इस पार्टी? बिल्कुल खुशखबरी मिलेगी, सारी तैयारी पूरी है, सारे नेता अभी व्यस्त हैं। ये 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, उन 5 राज्यों के चुनाव से जब लोग फ्री होंगे तो अगला कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम ये रखा गया है यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार का। एक बार सर ऐसा हुआ था कि जब घोषित के उपचुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आप पे हावी हो गया था। उनका कहना था कि देखिए ओम प्रकाश राजभर ने वहां भी मुखी खाई और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं दल बदलू का जो टैग है वो लगा दिया था विपक्ष ने आप पे, क्या कहेंगे? देखिए, घोषित उपचुनाव के बारे में हम ये कहेंगे कि वहाँ 16 महीने के बाद दूसरा चुनाव हो गया। वहाँ चुनाव हम लोग हारे नहीं है। जब 16 महीने में 2-2 चुनाव हो गया, उसके बाद भी जो हमको वोट मिला वो परसेंटेज के हिसाब से हम वहाँ, हमारे हार में कहीं ना कहीं वहाँ जीत छिपी है। और हम हार गए बस सिर्फ एक कारण से, वो कारण आप लोगों को सबको पता है, उसे मैं बार बार अपने मुंह से नहीं कहूँगा जी। एक बार जो है राजनीति में कहीं ना कहीं जो सरगर्मियां बढ़ा रहा है नीतीश कुमार ने, जिस तरह सदन में जो है सेक्स एजुकेशन को लेकर जो है बोला है, उसके बाद कहीं ना कहीं कई लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, नीतीश कुमार के नाम पे सबसे पहले आखथू, घटिया आदमी, बेशरम आदमी, फूहड़ शब्दों का प्रयोग करने वाला, उससे गिरा हुआ शब्द, शर्मनाक शब्द, फूहड़ शब्द और गंदा शब्द नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो लोग उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं, ये इंडिया और यूपीए के गठबंधन के लोग, वही बात, जो बात वो सदन में बोले हैं, उसी बात को वो अपने माँ बहन बेटियों से कह के दिखा दे, मैं मान लूंगा नीतीश कुमार कहीं गलत नहीं है। और एक बात बता रहा हूँ, उन्होंने तो कहा था कि सेक्स एजुकेशन कोई बुरी चीज नहीं है, हम तो खुलेआम से बात करना चाहिए सबको, फिर इस पर गलती क्या है? सेक्स एजुकेशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो जो घटिया और बेशरम और एकदम घृणित शब्द उन्होंने प्रयोग किया, उसके बाद जो उनकी
सेमलेस हंसी थी वो कहीं न कहीं माँ भारती को शर्मसार कर दी। 10.5 करोड़ बिहार के जनता का शर्म से सर नीचा हो गया। देखिए बिहार की जनता को दूसरी बार तगड़ा झटका विश्व पटल पे लगा। एक तो जब लालू ने चारा चोरी किया था तब बिहार की जनता जहां जहां काम कर रही थी, जिस शहर में रहती थी, वहां चारा चोर कहकर संबोधित किया जाता था। और अब उन्हें करेक्टर लिस्ट की निगाह से भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रदेश का मुखिया चरित्रहीन है यही तेजस्वी यादव 2017 में पूछे थे कि उपासना और अर्चना कौन है। जब ये रेल मंत्री थे, रेल का नाम तो बड़े बड़े महानुभावों के नाम से, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से रखा जाता है, और ये अर्चना और उपासना एक्सप्रेस का नाम किसके नाम से रखे थे, यही तेजस्वी यादव पूछे थे। और एक चीज बता दें, अब तो मुझे पूरा विश्वास है उस विपक्ष के गठबंधन में जहां लालू यादव, जहां नीतीश, जहां राहुल गांधी, जहां केजरीवाल और उनके तमाम गठबंधन के लोग बैठते होंगे, वहां सिर्फ और सिर्फ चरित्रहीन बातें होती होंगी। और हम महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम महिलाओं को माता मानते हैं, हम महिलाओं को देवी मानते हैं। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, 2 चीज का आस लगाई जा रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष को यह आस है कि इस बार फिर से सुहेलदेव पार्टी जो है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पल्ला बदल सकती है और इंडिया के साथ शामिल हो सकती है। पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है सर कि एनडीए अगर लड़ती है, आप एनडीए के साथ लड़ते हैं, तो कितनी सीटें जो है इस बार लाएगी मैक्सिमम? हम ऐसा जो भी कयास लगा रहे हैं वो गलतफहमी में है, वो ये कयास लगाना छोड़ दें। हम उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखते हैं, हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेंगे, 79 नहीं होगी। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं दावा है कि 80 की 80 सीट जीतेंगे और लगातार जो है सुहेलदेव पार्टी भी दमखम बढ़ रही है। अब देखना होगा कि कब तक जो है ये चुनावी समीकरण जो है सटीक बैठता है और ऊंट जो है किस करोड़ बैठता है, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है सुहेलदेव पार्टी द्वारा कि जो 80 की 80 सीटें हैं वो जीतेगी। और कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है, जो प्रभाव है खासतौर पर पूर्वांचल की सीटों पर, वो अपने आप में काफी ज्यादा खास है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और सीधे चलेंगे देहरादून, जहां आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी और गृहमंत्री अमित शाह लाइव हैं। सामने चलेंगे, सामने है मैंने जो ये हथियारों को खोलना और जोड़ना, अब आपके सामने 5.56 क्लास LMG, 7.61 AK-47 और 5.56 राइफल को 1 मिनट में खोलना और जोड़ना सिखाया जा रहा है। विद्रोही के फायर से जवान के घायल होने पर उनके रंगनामा द्वारा रेस्क्यू कर वापस ले जाने की कार्रवाई।
सीमा पर तैनाती से लेकर आंतरिक सुरक्षा ऑपरेशन के सफल और प्रभावशाली परिचालन तक भारत ने सीमा पर की ड्यूटी न बल्कि योग्यता की रक्षा की। नारी शक्ति के उत्थान का प्रतिनिधित्व करती यही वीरांगना प्राणों की ला रही है, जोरदार तालियां उनके नाम। इसी क्रम में अगला प्रदर्शन है पीटी प्रदर्शन। सर्वप्रथम आपके सामने फायर बार पिन डाउन का बेहतरीन प्रदर्शन। और अपना ध्यान मैदान में नारियों की तरह जहां आए लोगों पर विशेष चर्चा लोक प्रदर्शन करते हुए भी पोल क्लाइंबिंग ब्रेक साइकिल। फर्स्ट क्लास रो। रिवर्स क्लाइंबिंग। पोल क्लाइंबिंग विद टायर। Pole climbing with sit-up. Pole climbing open hand। आप देख रहे हैं पद्मासन का सुंदर प्रदर्शन। और अब आपके सामने मैदान के मध्य हमारे हिंदुओं द्वारा उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन, जो एक जवान की शारीरिक क्षमता, योग्यता और चुस्ती को दर्शाता है। और आपके सामने बेहतरीन पिरामिड बनाकर अपनी शक्ति का सुंदर प्रदर्शन करती बल्कि वीरांगना। अब अपना ध्यान मंच के दाहिने हाई हॉर्स पर ले जाएं, जहां शारीरिक क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाएंगे ये हिंदी सबसे पहले फ्री स्टाइल। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।